सो है एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ये है नॉर्वे और इसकी सीनिक ब्यूटी के बारे में. एक्चुअली हाउ डज इट लुक and how could be interesting this session gonna to be, you guys really can't imagine. Okay, and the beauty of this session is also you can see by these kind of the beautiful images which is about the Norway. Okay, and I'll give you in this session a thorough overview about the Norway too, its economy, its political system and its highlights. Okay, all of the things, and its NATO's inclusion in it. Okay, and along with the European countries and kind of the okay. So without further delay, let's continue. So actually these are some pictures from the Norway's. Okay, let's see one by one. How pretty and how interesting and how beautiful these all pictures are, guys. You can't imagine. And how will you definitely feel whenever you will visit Norway. Okay, so let's talk about it. Actually नॉर्वे एक क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है. इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो अबाउट. सो नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है एंड ये नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है. ये अपनी नेचुरल ब्यूटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड इसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए ये वर्ल्ड फेमस है. ओके, फॉर व्हाट? इट्स ब्यूटी, इट्स स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स basic three term which is you all are seeing over the screen. Okay, so it's a geography and its location. So reason की बात करूँ मैं, so is northern Europe means स्कैंडिनेविया. बॉर्डर इसकी स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया के साथ में है. ठीक है, अब रशिया के बारे में बात करूँ तो रशिया यहाँ बीच में चाइना और सैंडविच की तरह बात करूँ तो यहाँ पे मंगोलिया है. ठीक है, मंगोलिया चंगेज़ खान के बारे में एवर यू heard about in our histories time period. Okay, so कोस्ट लाइन की बात करेंगे. सो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है इसके एंड कैपिटल इट्स ओस्लो. तो आपको एक ओवरव्यू यहाँ तक लेते हैं. आज का जो टॉपिक है ये है नॉर्वे के बारे में. इट्स कैपिटल ओस्लो है. ये हमारे यूरोप की नॉर्थ वाली कंट्री है. ठीक है, अगर हम बात करें तो स्कैंडिनेविया, इसकी जो बॉर्डर है वो स्वीडन, फिनलैंड और रशिया से लगती है. मतलब आप सोच लीजिए कि इसकी ब्यूटी और इसके अलाइन कंट्री की ब्यूटी इसके साथ कैसे अलाइन होगी, ये तो हम वहाँ जाने के बाद ही पता लगा सकते हैं. ठीक है, फेमस लैंडस्केप्स. सो इसमें यहाँ पे जो है एक जोर्ट्स होते हैं. जोर्ट्स का मतलब होता है डीप सी वैलीज के बारे में. एंड यहाँ के ग्लेशियर्स एंड यहाँ की माउंटेनियस ब्यूटी यू कांट इमेजिन अबाउट दैट एवरीबडी. सो आर्कटिक रीजन की बात करें जो कि यहाँ का नदर्न पार्ट में आता है. इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे एक जिरानजी जोर्ड करके है जो लोकेशन है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है. यस एवरीवन, यू आर लिस्निंग मी राइट. एंड लोफोटेन आइलैंड्स ऑल्सो लाइंग ओवर दैर. एंड द ट्रॉम्सो नदर्न लाइट्स हब, मतलब नदर्न लोकेशन में जो लाइट्स के लिए हब वाली लोकेशन है वो है ट्रॉम्सो. ओके, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई करती है. एंड यहाँ के जो किंग रह चुके हैं वो हैं, जो किंग हैं यहाँ के वो हैं हेराल्ड वी. हु इज़ द किंग? हेराल्ड वी. ओके, पार्लियामेंट इट्स स्टार्टिंग मीन्स यहाँ पे होता है यूनिकैमरल, मतलब यहाँ पे सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें सो वर्ल्ड के टॉप डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में से एक हमारा नॉर्वे जाना जाता है. सो टॉप डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में से एक नॉर्वे मतलब रिकॉग्नाइज़ किया जाता है. नॉर्वे की जो इकोनॉमी है एवरीबडी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यहाँ के जो क्या अगर मैं बात करूँ ऑयल और गैस रिजर्व की, जो कि नॉर्थ सी में रिजर्व मिलते हैं. कहाँ पे मिलेंगे आपको? नॉर्थ सी में. ठीक है, ये यहाँ के रिजर्व्स हैं. हाइड्रो पावर में आपको रिन्यूएबल एनर्जी में ये लीडर एज अ लीडर आपको रोल प्ले करता मिलेगा. फिशरीज यहाँ की शिपिंग इंपॉर्टेंट है. हाईलाइट्स ये है कि ये सॉवरेन वेल्थ फंड यहाँ पे आपको मिलेगा. ठीक है, एंड वेट अ मोमेंट. सो सॉवरेन वेल्थ फंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेल्थ फंड. ठीक है, सो
हाई जीडीपी पर कैपिटा होती है इसकी एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ के लोग इतने एक्टिव होते हैं, इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि उनको किसी अनदर कंट्री अनदर इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट होती नहीं। और बाकी आप यहाँ के सीनिक ब्यूटी को ही देख सकते हैं, तो यहाँ की सोचिए, यहाँ का टूरिज्म सेक्टर एवरीबडी, यहाँ का इकोनॉमी कितना डेवलप होगा, यू कांट इमेजिन अबाउट दैट। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन फॉर दी लो अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो नॉर्वे का जो फंड है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में ये एक फंडिंग करता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्वे रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स की सेविंग के लिए ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसके बारे में बात करें तो जो पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रोल्स अगर इसका देखा जाए एवरीबडी, सो ये नेटो का मेंबर है। नेटो वही मेंबर है जिसके एक मेंबर को अगर आपने हाथ लगा दिया तो आर्टिकल 5 आपको बचने नहीं देगा। मतलब आर्टिकल 5 ये कह देता है कि सारे मेंबर इसके आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, मतलब अब आपके ऊपर धावा बोल देंगे। तो जस्ट बी कॉशियस अगर आप नेटो के मेंबर को हाथ लगाने भी जा रहे हैं तो, ठीक है। सो नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, मेंबर ऑफ द नेटो के मेंबर हैं बट नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, बट अ क्लोज इकोनॉमिक टाइज वाया द EEA से इकोनॉमिक टाइज अच्छी हैं। यहाँ की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात। सो लास्ट में एक क्विक फैक्ट इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जो कि है कैपिटल नॉर्वे की ओस्लो है, करेंसी यहाँ की नॉर्वेगियन क्रोन है, याद रखना है। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की सीनिक ब्यूटी के बारे में, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के पॉलिटिकल, वहाँ की डेमोक्रेटिक फंक्शन, वहाँ की जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि बहुत लो है, मतलब कह सकते हैं कि है ही नहीं है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी 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 डिपेंडेंट ओवर द एवरीबडी। हम उस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगेन यहाँ की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी नॉर्वेगियन क्रोन एंड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे लेड करती है। और मेजर रिसोर्सेज की बात करें तो मेजर रिसोर्सेज में यहाँ हैं हमारे ऑयल एंड गैसेस, फेमस फॉर जोट्स और नदर्न लाइट्स। यहाँ पे जोट्स एंड नदर्न लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले ये करता है। अब अगेन आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं एवरीबडी, ठीक है। सो ये था, ये जो सारा कुछ था ये नॉर्वे विच इज़ दी नॉन फॉर दी इट्स सीनिक ब्यूटी। इसकी पॉपुलेशन की बात करें सो 5.5 मिलियन के अराउंड इसकी पॉपुलेशन है। लैंग्वेज अगेन नॉर्वेगियन एंड रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे मेजोरिटी में यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं। एंड सोसाइटी फीचर जेंडर इक्वलिटी। अब जेंडर इक्वलिटी की बात आई गई तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 की बात करते हैं जो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, और इसका जस्ट ट्वाइस मतलब 5 2 10 है ना। ये बात करता है रिड्यूस राइटिंग इन शॉर्ट इन इक्वलिटीज, रिड्यूस इन इक्वलिटीज राइटिंग इन वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यहाँ का, और फ्री एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। कल्चर की बात करें तो विकिंग हेरिटेज है यहाँ पे, फोक म्यूजिक और ट्रेडिशन बहुत फेमस, यहाँ का फैंटेस्टिक फोक म्यूजिक एंड ट्रेडिशन एवरीबडी। आउटडोर लाइफस्टाइल इट्स स्काइंग, हाइकिंग एंड द नेचुरल फिनोमेना, जो कि हमारी पिक्चर्स खुद से ही कह रही हैं इसकी ब्यूटी के बारे में। ये अरोरास के लिए रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द अरोरास एवरीवन, हाउ ब्यूटीफुल दीज आर लुकिंग, you just can't imagine about its real beauty. Okay, so it